हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं गीतांजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ यूट्यूब के इस चैनल पे जहाँ पर आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग से सजेशन मांगा था कि आप किसी भी चीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया है कि उसे सेक्स और जेंडर में डिफरेंस समझना है, तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी एक्सप्लेन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इस पूरे वीडियो में। आप अगर सही से अच्छे से समझना चाहते हैं तो बने रहिए लास्ट तक। यहाँ देखिए, क्या आप जानते हैं सेक्स और जेंडर अलग अलग चीज़ें हैं। जो चीज़ें जन्म से आपको डिस्क्राइब्ड हो कैसे बाय बर्थ और असाइंड हो कैसे बाय बर्थ, उसे हम सेक्स कहते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हमारे बिटवीन द लेग्स होता है उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारा सेक्स क्या है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ का फॉर्म भरते होंगे, गवर्नमेंट जॉब का या फिर किसी भी जॉब का या फिर कहीं पर एडमिशन के लिए, तो वहाँ एक कॉलम जरूर सेक्स होता है। पहले क्या होता था, सेक्स वाले कॉलम में सिर्फ मेल और फीमेल हुआ करता था। अब यहाँ पर हम लोग थर्ड जेंडर को भी शामिल किए हैं, ट्रांसजेंडर को। तो यहाँ हम समझते हैं सेक्स के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया है किसी भी ह्यूमन बींग को। पहला, मेल को क्या होता है, जैसा आप सब जानते हैं, पेनिस होता है, XY क्रोमोसोम होता है और उसमें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई होता है। वहीं फीमेल में क्या होता है, वेजिना होता है और XX क्रोमोसोम होता है और हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सॉरी उसमें हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होता है। सॉरी गाइज इंटरप्शन के लिए। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो फीमेल होता है, फीमेल होती हैं, उनमें क्या होता है, एस्ट्रोस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल हाई होता है। और हम यहाँ पे तीसरा होता है इंटरसेक्स। इसमें क्या होता है, ना ही वो कंप्लीट तरह से मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। उनमें क्या होता है, लगभग उनमें कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती है और उसमें क्रोमोसोम का जो संरचना होता है वो इतना सही नहीं होता है जिसे हम कंप्लीट मेल या फीमेल बोल सके। तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। अब हम जानेंगे जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है कि ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनली रोल दिया जाता है मेल और फीमेल को। जैसे कि हम सभी जानते हैं जन्म के बाद से ही क्या होता है, कुछ दिन बाद हम जो मेल होता है उसे अलग ढंग से करते हैं और जो फीमेल होता है उसे हम अलग ढंग से ट्रीट करते हैं। जैसे कि उनको उनका जॉब रोल अलग दे देते हैं। जैसे कि लड़का हो तो उनको बाहर का काम देंगे, लड़की होगा तो उसके घर को किचन का काम देंगे ज़्यादा। अब यहाँ हम देखिए, एक नया टर्म है जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, वो आइडेंटिटी जो इंसान खुद में फील करता है कि वो क्या है, अंदर से क्या है, वो अंदर से ज़्यादा मेल को डोमिनेट कर रहा है या फीमेल को, जो कि उसकी खुद की फीलिंग उसे हम जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं। अब जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है, हो सकता है कि उसे जेंडर आइडेंटिटी मेल जैसा लगता हो, लेकिन वो एक्सप्रेस कैसे करना चाहता है, मतलब पब्लिक में वो किस तरह से काम करना चाहता है, खुद को किस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाहता है पब्लिकली, इस पर डिपेंड करता है कि जेंडर एक्सप्रेशन उसका कैसा है। और जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हमेशा प्रोनाउन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। अगर किसी से हम बात कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर प्रोनाउन हम क्या यूज कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि हम किस जेंडर की बात कर रहे हैं। अब हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जो जेंडर के रिगार्डिंग सोशल क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जेंडर के हिसाब से। ज़्यादातर 2-3 एग्जांपल हम लेंगे जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएँ कि जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है। अगर कोई जेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल रोल की बात होती है और सोशल जिम्मेदारियाँ की बात होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर कोई बच्चा लड़का पैदा हुआ है, मेल पैदा हुआ है, बॉय है, तो उसे हम क्या करते हैं, उससे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कलर ब्लू या फिर दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं क्या होता है, गर्ल्स को हम पिंक कलर की चीज़ें पहनाते हैं या फिर उसे बोलते हैं कि पिंक कलर का ये चीज़ रखो तो सूट करेगा। वहीं क्या होता है, बॉयज़ में हम देखते हैं क्या, उसे हम खिलौना क्या देखते हैं, ट्रक देते हैं, बंदूक देते हैं, इस तरह के औजार देते हैं कुछ कुछ खेलने के लिए। वहीं लड़कियों को क्या देते हैं, हम गुड़िया देते हैं खेलने के लिए। ये एक सब सोशल कॉन्स्टेंट है जो जेंडर के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फॉलो होता है या लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि ये करना ज़्यादा सही है। और लड़का को क्या करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं यू आर वेरी टफ एंड ऐसे करके उसको डोनेट करते हैं उन्हें, और उन्हें क्या करते हैं, उन्हें इंकरेज करते हैं खेलने के लिए ताकि वो खेल सके। वहीं लड़कियों को हम क्या करते हैं,
मेकअप के लिए, सही से रहने के लिए, हेयर स्टाइल के लिए उसे हम बोलते हैं तुमने नाखून नेल पेंट रखा करो, बाल लंबे रखा करो, ज़्यादा नहीं बोला करो। ये सब हम बोल के उसको एक जेंडर आइडेंटिटी देते हैं। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है। सेक्स होता है वो बाय बर्थ होता है और जेंडर बाय ट्रेडिशनली जैसे सोसाइटी के द्वारा असाइन किया हुआ जॉब रोल होता है अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स। अब हम बात करेंगे जेंडर वेरिएशन की। जेंडर वेरिएशन भी बहुत सारा होता है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो क्या होता है कि जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया है जेंडर वेरिएशंस को। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे पहला है, ये क्या है, सिस जेंडर। इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन बर्थ के समय, जिस समय बाय बर्थ जो उन्हें असाइन किया गया था जो भी सेक्स, उन्हीं के हिसाब से क्या है आज उनकी जेंडर आइडेंटिटी भी शो हो रही है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अब हम दूसरा देखेंगे जिसमें ट्रांसजेंडर है। यहाँ क्या होता है कि बर्थ के समय जो सेक्स उसे असाइंड होता है उसके हिसाब से नहीं, बट वो दूसरे जेंडर की तरह वो रोल करने लगता है। जैसे कि अगर कोई है बर्थ के समय मेल है बट बाद में उसकी जेंडर आइडेंटिटी एज ए फीमेल दिखने लगे तो उसको हम ट्रांसजेंडर में कंसिडर करते हैं। अब तीसरा क्या है, जेंडर फ्लूइड। ये क्या होता है, इनका कुछ फिक्स नहीं होता है। ये जो भी बर्थ के समय जो भी जेंडर जो भी सेक्स इनका असाइंड किया गया था उसके हिसाब से इनकी फीलिंग्स वो कांस्टेंट नहीं रहती है, ये टाइम टू टाइम बदलती रहती है। और ये क्या करते हैं अपने आप को इनका जो सोशल रोल होता है वो हमेशा बदलते रहता है, मतलब वो फिक्स नहीं होता है। इसे हम जेंडर फ्लूइड कहते हैं क्योंकि उनका फिक्स नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि सेक्सुअलिटी क्या होता है। ये भी एक पार्ट ऑफ सेक्स से जुड़ा और जेंडर से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसे हम सेक्सुअलिटी कहते हैं। ये क्या होता है, ये आदमी किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करता है किसी भी रिलेशनशिप में, खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है और उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कैसी है या फिर उनका रिलेशनशिप कैसा है, इस पर डिपेंड करता है उनकी कि वो किस सेक्सुअलिटी को ज़्यादा शो कर रहे हैं। ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। सेक्सुअलिटी 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला फीलिंग्स, दूसरा बिहेवियर और तीसरा सेक्सुअल आइडेंटिटी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है सेक्सुअलिटी। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। सेक्सुअलिटी कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेजर सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। पहला हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है, पर्सन अट्रैक्टेड टू पीपल ऑफ द अपोजिट सेक्स। हेट्रोसेक्सुअल वो होते हैं जो अपने से अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। जैसे कोई लड़का होगा तो लड़की को देख के उसे अट्रैक्शन होगा, और कोई लड़की होगी तो उसे लड़का को देख के अट्रैक्शन होगा, उसे हम हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं। वहीं होमोसेक्सुअल क्या होता है कि अगर कोई लड़की होगी तो वो लड़का को देख के अट्रैक्ट नहीं होगी, वो सेम सेक्स के प्रति उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्ट होगी और लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्ट होगा, मेल मेल के प्रति और फीमेल फीमेल से, तो इसे बोलते हैं होमोसेक्सुअल। इसका अच्छा एग्जाम्पल है गे और लेस्बियन। अब हम तीसरा टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी की बात करेंगे जहाँ पे बाईसेक्सुअल की बात की गई है। मीन्स कोई भी सेक्स का हो इंसान, मेल या फीमेल, उनका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है या फिर जिनसे वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं वो हमेशा चेंज होते रहता है। कभी वो मेल के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और कभी फीमेल के साथ, मतलब वो दोनों के साथ, दोनों जेंडर के साथ उनको क्या होता है, अट्रैक्शन फील होता है। ऐसे लोगों को हम बाईसेक्सुअल बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके अगले टाइप के बारे में जानेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि एसेक्सुअल भी होते हैं। एसेक्सुअल कौन होते हैं, ऐसे लोग जिसमें क्या हो, अट्रैक्शन हो ही नहीं, जिनके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन क्या हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो, वो चाहे मेल के प्रति हो या फीमेल के प्रति। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, या तो बिल्कुल ही नहीं फील करे सेक्सुअल अट्रैक्शन, ना ही रोमांटिक रिलेशनशिप बना पाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप तो बना लेते हैं लेकिन क्या होता है वो सेक्स को लेकर कभी डिजायर नहीं करते। ऐसे इंसान को एसेक्सुअल बोलते हैं। और अब हम पांचवा जानेंगे, पैनसेक्सुअल। पैनसेक्सुअल मतलब क्या होता है, ऑल इंक्लूसिव। पैन मीन्स होता है ऑल इंक्लूसिव, मतलब कि कोई भी पर्सन क्या हो रहा है, सबके साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है, मल्टीपल जेंडर के साथ। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या होता है, उनके अंदर उनकी जो केमिस्ट्री होती है ना, जेंडर का कुछ इस तरह से होता है कि वो सबके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो या कोई भी हो, उसे हम बोलते हैं पैनसेक्सुअल। अब हम डिटेल में समझेंगे कि सेक्सुअलिटी किस आधार पे डिफाइन होता है। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं जिसके हिसाब से सेक्सुअलिटी डिसाइड होता है किसी भी इंडिविजुअल का। पहला क्या है, फीलिंग और फैंटेसीज, दूसरा उसका बिहेवियर और तीसरा आइडेंटिटी।
तो हम देख रहे हैं कि फीलिंग में क्या होता है कि जैसे किसी को लगता है कि वो किसी से प्यार कर रहा है, किसी के साथ अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो इस तरह का, और उसके साथ इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाह रहा है, तो ये सब फीलिंग होती है जो खुद फील करता है। दूसरा क्या होता है, बिहेवियर होता है। बिहेवियर में क्या होता है कि जैसे वो किस तरह से बातें कर रहा है, अपने किसी पार्टनर के साथ है तो किस तरह से उसको उससे छू रहा है या उससे बातें कर रहा है, या किस तरह का रिलेशनशिप, फ्लर्टिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब उसका बिहेवियर होता है। और तीसरा क्या होता है, आइडेंटिटी। जैसा कि हम पहले पढ़े, सेक्सुअल आइडेंटिटी वो होता है जो इंसान खुद में फील करता है कि वो क्या है। तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि सेक्सुअलिटी किसी इंसान का क्या है। तो आई होप इस वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, सेक्सुअलिटी क्या होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि और कि किस तरह से इसको आप और बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम मुझे कुछ और नए टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो जो कि सोशल वर्क फील्ड से रिलेटेड हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आगे उस वीडियो पे आपको बनाऊं और इस तरह से आपको मैं हेल्प कर सकूं। तो आई होप आपको फीमेल, मेल, हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और इस तरह के कई चीज़ें रिलेटेड टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं और मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह से मुझे सजेशन आ रहे हैं और मैं उस पर वीडियो भी बना रही हूँ। थैंक यू।